नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान व्यापी स्थित मस्जिद को लेकर के बात करें तो इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है और इसी को लेकर के लगातार सर्वे का काम भी जारी है। लेकिन इसी सर्वे का काम को लेकर के लगातार विरोध भी हो रहा है। तो वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में अदालत के आदेश पर शुक्रवार को 3.25 घंटे तक सर्वे और वीडियोग्राफी हुई और इस दौरान बाहर सड़कों पर जमकर नारेबाजी हुई और सर्वे के चलते सुबह से ही गहमा गहमी नजर आई। वहीं परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में आज की अगर मैं बात करूं तो आज कोर्ट में फिर सुनवाई हुई, जिसके बाद अब फिर सर्वे की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। कल अदालत इस सर्वे के लिए नई तारीख देने वाली है और अभी तक सिर्फ एक ही दिन सर्वे हो पाया था और अगले दिन वो प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब कोर्ट एक नई तारीख का ऐलान करेगा और कल दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। हालांकि पहले यह कहा गया था कि इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह अपना केस वापस लेंगी, लेकिन आज बताया गया कि वो अपना केस वापस नहीं लेंगी। उनके साथ सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक के केस भी फिलहाल जारी रहेंगे। और जो लेटेस्ट अपडेट है ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अब तक हुए सर्वे की रिपोर्ट भी कल ही सौंपी जाएगी और अब तक जितना सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो फिलहाल कल का दिन बेहद अहम है, जब अब कल होगी अगली सुनवाई और सर्वे की रिपोर्ट भी कल ही सौंपी जाएगी। सीनियर एडवोकेट का क्या कुछ कहना है, जरा सबसे पहले वो अपने दर्शकों से सुनवाना चाहेंगे। 56 का के लिए वो सुन लिया उन्होंने और कल के लिए डेट जो आपत्ति वगैरह आई है उसके लिए कल की डेट पढ़नी है। आप लोगों ने जवाब लगाया? जवाब अभी कुछ नहीं लगा, अभी जवाब का सवाल नहीं, कल लगेगा, कल जवाब लगेगा। तो कोर्ट कमिश्नर भी मौजूद हुए थे और वादी पक्ष वकील भी। कोर्ट कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। वादी पक्ष के वादी पक्ष ने अधिवक्ता ने जवाब दिया है, वो अपना लिखित दिया है, उसका जवाब कल मिलेगा। तो फिलहाल अब कल का दिन बेहद अहम होगा। सर्वेक्षण पर संग्राम, आखिर कब तक लगातार वादी विवाद पर सर्वे और कब सुलझेगी ज्ञानव्यापी की गुत्थी, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए बड़े पैनल से जानेंगे और बहुत सारी चीजों को समझेंगे। हमने जो खास पैनल बुलाया है, आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का जल्दी से बिना कुछ देर के हुए तारीफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता शम्सी आजाद जी हमारे साथ हैं। शम्सी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी हैं जो कि प्रवक्ता है हिंदू महासभा के। नितिन जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और खास मेहमान बुलाए कानूनी विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी आज हमारे साथ हैं। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज सबसे पहला सवाल दिलीप यशवर्धन जी से ही जानना चाहूंगा, समझूंगा भी। दिलीप जी, लगातार जिस तरीके से पहले याचिका दायर की जाती है, फिर कोर्ट एक टीम गठन करता है, उस टीम को लेकर के लोगों को किस तरीके से आपत्ति होती जब वो सर्वे करने के लिए जाती है, और सर्वे के दौरान वाराणसी में किस तरीके से बाहर जो घटनाक्रम रहता है, विरोध के सुर नजर आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक चीज सामने आई है कि ये लगातार ये कहा जा रहा है वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तरफ से कि एक सर्वे नहीं है, जिस तरीके से इसको एक कानूनी भाषा में जिस तरीके से कमिश्नर टाइप का कुछ इस तरीके से कहते हैं। मैं जरा आपको उस चीज को एक लेमैन के तौर पर समझना चाहूंगा सबसे पहले। दिलीप जी। आलोक जी, ठीक कहा आपने। इसको आम भाषा में कहेंगे तो ये सर्वे है, लेकिन अगर आप कानून की भाषा में समझेंगे तो ये सर्वे नहीं है। एक्चुअल में ये कोर्ट ने कमीशन बैठाला है और कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करता है, और कमिश्नर इसलिए अपॉइंट करता है कि यथास्थिति क्या है ये कोर्ट के सामने लाने के लिए। सर्वे का मतलब होता है कि सर्वे जब भी किया जाता है, सर्वे इज डन ऑलवेज बाय अ टेक्निकल एक्सपर्ट। जैसे 1991 में जो इसी मामले को लेकर के केस फाइल हुआ था हाई कोर्ट पे, वहां हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डेप्यूट किया था सर्वे करने के लिए कि आप स्ट्रक्चर कब का बना है, कब मस्जिद बनाई गई, ये सारी बातें आप कोर्ट को बताएं। तो वो एक्चुअल में सर्वे कहलाता है, जहां पर एक्सपर्ट्स की टीम जाती, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम जाती, हिस्टोरियंस जाते और वो अपना सर्वे करके बताते। ये जो अभी लेटेस्ट मामला है जो 5 महिलाओं के द्वारा एक देवी की रेगुलर पूजा को लेकर के शुरू किया गया, जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं, ये एक्चुअल में सर्वे नहीं है। जो देवी की मूर्ति है जिसकी पूजा को लेकर के याची ने याचिका दाखिल करी है, उस देवी की मूर्ति का एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है, वो किस जगह पर स्थापित है, जो जगह कोर्ट जो पिटीशन में कही गई है वो एग्जैक्टली उसी जगह पर स्थापित है या कहीं और स्थापित है। क्योंकि जो विरोधी पक्ष है, जो मस्जिद का पक्षधर है, उसका कहना है कि वो जो मूर्ति की बात करी जा रही है वो मूर्ति मस्जिद के अंदर नहीं है, बल्कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर बाहर की तरफ है। तो वो बाहर की तरफ है,
अंदर की तरफ है, उस चीज की यथा स्थिति क्या है ये जानने के लिए कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया, कमिश्नर अपॉइंट किया, इसको कोर्ट कमिश्नर कहा जाता है। वो कमिश्नर वहां पर जाएंगे और उस जगह पर देवी की एक्चुअल रिप्लेसमेंट क्या है, कहां पर स्थापित है, ये रिपोर्ट वो बिल्कुल एक छोटी सी बात ये कि बहुत आपने आसान शब्दों में बताया कि एक प्लेसमेंट कहां पर है, इसको अपने के लिए एक सर्वे कराया जा रहा था, सारी चीजें उसमें हो रही थी। शमसी आजाद जी, जब एक छोटा सा मामला था, किस तरीके से फिर कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने एक टीम का गठन किया गया और बात यहां पर आस्था का सवाल है, आस्था से जुड़ी हुई है। अब विरोध जिस तरीके से हो रहा है, एक खास समुदाय इस चीज का विरोध कर रहा है, तो अब सरकार किस तरीके से अब कदम उठाएगी? देखिए, सरकार की स्थिति बहुत साफ है और सरकार हमेशा कानून के दायरे में रह के काम करती है। जिस तरीके से कानून ने कहा था कि सर्वे होना चाहिए और वहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष था उसको भी ये चाहिए था कि वो अपना आसानी से सर्वे करने देते। सर्वे का मतलब बहुत अच्छा भी हमारे मित्र ने बताया कि यथा स्थिति है, जिस स्थिति में सिर्फ उसी को दर्शाना होता है कि यहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, इसी को कहा जाता है सर्वे। ना स्थिति को बदलने कुछ कहा जाता है, ना वहाँ पे खुदाई का काम था, ना वहाँ पे कुछ तोड़ने का काम था, ना वहाँ पे कुछ रखने का काम था। ये तो सिर्फ माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है कि जो प्रदेश में एक अमन चैन का, एक भाईचारे का माहौल बना हुआ है, जो लगातार 5 साल से चला आ रहा है, 6वें साल में चला आ रहा है, इसको बिगाड़ने के लिए जो कुछ विपक्ष की साजिशें इसमें लगातार अपना हाथ बटाने का काम करें, किसी भी तरीके से प्रदेश का अमन चैन का माहौल खराब किया जाए। सिर्फ ये उसकी बानगी में देखने को आया कि अगर आराम से बैठकर इस पर बातचीत हो जाती किसी भी तरीके से और हर मुद्दे का हल, हर मसले का हल, बड़े से बड़ा हल जो होता है, बड़े से बड़ा समझौता बैठकर किया जा सकता है। बैठकर अगर किया जाता तो हमारे ख्याल से सर्वे अब तक खत्म भी हो चुका होता और फाइनल रिपोर्ट भी आ चुकी होती, न इनको परेशानी होती न उनको परेशानी होती। छोटे से मुद्दे को तूल देकर सिर्फ उसका छोटे से मुद्दे को तूल दिया गया और इसका राजनीतिकरण किया गया। नितिन चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक छोटा सा मामला था, जैसा कि दिलीप जी ने भी कहा कि टीम वहां पर पहुंची, क्यों इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? और बड़ी बात यह है कि अब इसका हिंदू महासभा किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ा रही हो। महज कुछ लोग इसका विरोध किया बस खाली। देखिए आलोक जी, ऐसा है, पहली बात तो अभी जैसा कहा गया कि जो श्रृंगार गौरी जो है वो मस्जिद के पश्चिम द्वार के पीछे है, यानी कि मस्जिद के प्रांगण में नहीं है। तो जब प्रांगण में नहीं है तो विरोध किस बात का हो रहा है? आप उनको पूजा करने दीजिए, क्योंकि आपके प्रांगण में तो जा नहीं रहे वो। पहली बात, अगर वो प्रांगण में है तो आप सर्वे करने दीजिए। अगर सर्वे में चीज निकलती है कि भाई वो प्रांगण में है और वो जाके पूजा करते हैं, तो आपकी मस्जिद को थोड़ा ना नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। भाई हिंदू महासभा ये कह रही है, वो तो ज्ञानवापी मस्जिद के लिए पक्षकार भी है, वो ये कह रही है, देखिए आप इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा आपको इतिहास में। आप ये बताइए कि आप भारत देश में कितनी ऐसे मस्जिदें हैं जिनको आज अगर तोड़ा जाए तो उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा मंदिर आप बता दीजिए, एक ऐसा मंदिर जहां मंदिर को तोड़ा जाए उसमें मस्जिद के अवशेष मिले? ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है, कोई ऐसा मंदिर आपको नहीं मिलेगा। नितिन जी मेरी बात सुनिए, मैं चाह रहा हूं एक सार्थक बहस इसीलिए कुछ कि ये सब काम, बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर डिबेट में निर्णय नहीं लेंगे कि किसके नीचे मंदिर है, किसके नीचे मस्जिद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो सर्वे कराती है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको ये हक है और वो जांच कर रही है और इसी तर्ज पे जांच आगे भी बढ़ रही है। नितिन जी, नहीं तो हमारा तो ये कहना है ना कि अगर प्रांगण में, पहली बात तो ये समझिए कि वो मंदिर है कहां, श्रृंगार गौरी का। अगर वो प्रांगण के बाहर है तो विरोध किस बात का हो रहा है? विरोध होने नहीं चाहिए, क्योंकि आपके प्रांगण में तो मंदिर है ही नहीं, ये तो आप खुद ही कह रहे हो। और अगर प्रांगण के अंदर है तो उनको सर्वे करने दीजिए। सर्वे में अगर ये निकल के आता है कि प्रांगण में मंदिर है, उसके अवशेष हैं, तो वहां पूजा करने से आप उनको कैसे रोक लोगे? आपको ये चाहिए कि दोनों पक्षों को बैठा के उसका ऐसा कोई नतीजा निकाले कि भाई श्रृंगार गौरी के लिए अलग से कोई रास्ता निकाल दे, ताकि आपकी मस्जिद को भी। शमसी जी, जो एक सुझाव निकल करके आया कि अब इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है कि दोनों पक्षों को बुला करके किस तरीके से समझौता किया जाए। आप सरकार की तरफ से एक पहल की गई, लेकिन वो पहल भी नाकाफी रही। अब ऐसे में अब अगला कदम अब आप लोगों का क्या रहेगा? फिर हमने पहले बताया लोग जी कि सरकार जो है कानून के दायरे में रह काम करती है। सरकार कभी नहीं चाहती किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे या कोई भी विवाद उत्पन्न हो। अगर प्रशासन ने चाहा होता तो उसी दिन जो है सब कुछ करा लिया होता, लेकिन प्रशासन ने अभी तक छोड़ा है मामला कि दोनों पक्ष बैठ कर बात कर लें। प्रशासन के पास इतनी ताकत है कि आपने देखा कि बड़े से बड़ा मुद्दा रहा हो, चाहे 370 का रहा हो, चाहे अयोध्या राम मंदिर का मामला रहा हो, चाहे अभी आपने देखा कि ईद के पहले रमजान में लाउड स्पीकर जैसा बड़ा मुद्दा, बड़ा विवाद था जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, वो भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही सरलता के साथ
और लोगों ने स्वेच्छा से, लाखों जगह ऐसी है कि जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से, मस्जिदों से या तो अपने माइक उतरवा लिए हैं या वहाँ पर आवाज़ कम कर दी। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। सर्वे कराने वाली टीम अगर बलपूर्वक चाहती तो सर्वे करा सकती थी, लेकिन अभी सरकार ने एक मौका दे रखा है कि बैठकर आपसी भेदभाव से, आपसी मोहब्बत से, भाईचारगी के साथ जो अमन चैन बना हुआ उत्तर प्रदेश में, जो इसको बिगाड़ने की साजिश विपक्ष कर रही है, इसको नाकाम करते हुए, ये हमेशा हमारे मुख्यमंत्री तो उन लोगों को कैसे माकूल फिर जवाब दिया जाएगा? जवाब दिया जाएगा। अभी देखिए जो लोग अवरोध पैदा कर रहे हैं, देखिए अभी कल फिर है, कोर्ट में सुनवाई है, अभी कोर्ट कमिश्नर की भी बात चली है, कोर्ट में सुनवाई भी कल है। कल का फैसला अगर एक बार फिर से आता है और अगर कानून और न्यायालय ये कहता है कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे डंके की चोट पर होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये हिंदुस्तान कानून से चलता है, न शरीयत से चलता है, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से चलता है। जो कानून कहेगा, कानून के दायरे में जो कुछ भी चीजें आती हैं वो जरूर होगी, चाहे सर्वे का काम हो, चाहे खुदाई का काम हो। अब रह जाता है अमन चैन बनाने की बात, तो जब वहां पे ज्ञानवापी के केयरटेकर है, जो वहां पे ज्ञानवापी का केस देख रहे, जो मुस्लिम भाई हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि बैठकर बात करें और बैठकर अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो निकालने की कोशिश करें, ताकि आपसी भाईचारा वहां पर बना रहे। दिलीप जी, क्या अभी लगता है कि मिल बैठ करके आपसी भाईचारे से कोई समझौते जैसी स्थिति बनती नजर आ रही? क्योंकि मामला किस तरीके से कोर्ट तक जा पहुंचा है, कोर्ट की टीम वहां पर जा रही है, उसका भी लगातार विरोध हो रहा है, तो अभी भी इन हालातों में क्या ये सवाल पूछना या ये सोच रखना बेईमानी साबित नहीं होगा? आलोक जी, अगर आप कानून की नजर से देखेंगे तो यहाँ पर आपसी समझौते की कहीं कोई बात ही नहीं है। ये जो कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया है, ये आपसी समझौते का ही एक कानूनी रूप है। कोर्ट कमीशन हमेशा वहीं अपॉइंट करता है जहां पर दो पक्षों में किसी चीज को लेकर के डिस्प्यूट होता है, और जनरली ज्यादातर जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट्स होते हैं वहां पर कोर्ट कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं, यही चेक करने के लिए कि जो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को कह रहे हैं, उन दोनों पक्षों की बातों में कितनी सत्यता है, या दोनों ही पक्ष गलत कह रहे हैं, स्थिति कुछ और है। तो ये एक तरीके से जो आपसी समझौते की बात हम लोग भाईचारे के सौहार्द में करने की बात कर रहे हैं, तो जब मामला कोर्ट में है तो ये कोर्ट के इंटरफेरेंस से ही आपसी समझौता भी होगा, और कोर्ट के द्वारा जो कमीशन अपॉइंट किया गया है, ये कमीशन उसी आपसी समझौते का ही एक नतीजा है। अदरवाइज क्या होता कि कोर्ट किसी पक्ष के कहने पर या किसी पक्ष की दलील पर एक तरफा फैसला दे देती। तो कोर्ट भी ये नहीं चाहती है कि कोई सामाजिक सौहार्द गड़बड़ हो या कोई ऐसा फैसला हो जाए जो स्थिति से इतर हो। बिल्कुल दिलीप जी, जब कोर्ट नहीं चाहती, हम नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, तो वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इसका विवाद ना निकले और उनकी सियासत लगातार कहीं ना कहीं चमकती रहे या सियासी रोटियां यूं ही सिकती रहे? और इससे बीच नितिन चतुर्वेदी जी के पास आऊंगा। नितिन चतुर्वेदी जी, धार्मिक स्थलों को लेकर के बहस लगातार कई मामलों को लेकर के अब होते होते अब देखिए ताजमहल तक आ गई है। क्या अब सबके फैसले कोर्ट से ही होंगे क्या? देखिए, आपसी सहमति से हो जाए तो ज्यादा अच्छा है जी। बाकी देखिए, जो भी भारत का नागरिक है उसको कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब हम ये चाहते हैं कि जो जैसे राम मंदिर का मुद्दा हमने सुलझाया, आपसी सौहार्द बनाया, बिना किसी झगड़े के योगी सरकार ने इतने अच्छे तरीके से उसका नतीजा दिया, तो हम चाहते हैं कि आपसी जो भी मुद्दे हैं वो भी आपसी भाईचारे से निपटाए जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। ये देश जो है वो राम रहीम दोनों का है, इस पे ना तो राम का हक है ना ही रहीम का, ये दोनों का हक है। और दोनों पक्षों के ऐसे धर्मगुरुओं को आगे आकर इस तरह की पहल करनी चाहिए कि आपसी सौहार्द बना रहे। हम इस देश में विकास की बात करते हैं, हम अपने बेरोजगारी की बात करें, धर्म के मुद्दे पे कब तक हम लड़ते रहेंगे? बिल्कुल, बात धर्म को लेकर के नितिन जी जब आ जाती है, तब अलगाववादी ताकतें क्यों सामने आ जाती हैं और वो फल्ले फूलने लगती है? ये सवाल नितिन जी मैं इसलिए खास करके कर रहा हूं, असुद्दीन ओवैसी साहब को देख लीजिए किस तरीके से लगातार अब सियासत उनकी भी चमक रही, इस कानूनी कार्रवाई हो रही है, सरकार का कोई भी इसमें दखल नहीं है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही, सर्वे की टीम जा रही है, वो उसको ही किस तरीके से सवाल उठ रहा है। ऐसे में सवाल खड़े हो जाते हैं नितिन जी। उनको देखिए, उनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं, उनको तो अपनी राजनीतिक सत्ता की रोटी सेकनी है, चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, उनको कभी नहीं करनी। लेकिन आज का जो मुस्लिम व्यक्ति हो चाहे हिंदू व्यक्ति हो, आज वो विकास की बात सुनना चाहता, आज वो हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करना चाहता। ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। अब वो आज का जो आधुनिक युग है जिसमें लोग शिक्षित हैं और वो लोग चाहते हैं कि आज हम धर्म पे नहीं बल्कि बेरोजगारी विकास पे बात करें, अपने देश को सर्वोत्तम बनाएं। बिल्कुल, अपने देश को सर्वोत्तम बनाना है। बात बेरोजगारी पे भी होती है, बात महिला सशक्तिकरण पे भी होती है और बात आस्था पर भी होती है, क्योंकि हम
बात करते हैं उस देश की जहां पर जब हम बात करते हैं एक सूर्य है, एक गगन है, एक है धरती माता, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक हो नाता। और इसी एक से नाते को बनाए रखने के लिए लगातार हम जिस तरीके से अपनी आस्था की भी बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ मतीन खान जी जुड़ गए, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। मतीन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कुरुक्षेत्र खास डिबेट शो में। मतीन जी, मेरा सवाल यही है कि लगातार इस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के फिलहाल एक टीम पहुंची हुई है, सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन उसमें उस सर्वे की टीम किस तरीके से कमिश्नर पर भी सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट ने एक टीम का गठन किया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। किन किन चीजों को लेकर के आपत्ति जरा शेयर कीजिए अपनी बात में, आपको पूरा मौका दे रहा हूं जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कानून का पालन होना चाहिए, जो संवैधानिक है संविधान के तरीके से रहना चाहिए, और जो पार्लियामेंट है उसका अलग अपना पावर है, अलग इख्तियारात हैं। पार्लियामेंट का एक एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से जो है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उस रूलिंग में मेरे अभी तक ये नहीं बात समझ में आई है कि लोअर की कोर्ट को कैसे ये इख्तियार हो गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के ख़िलाफ़, पार्लियामेंट एक्ट के ख़िलाफ़ कैसे सुन लिया। एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे सुन लिया उसने, मतलब उसको तो ये इख्तियार ही नहीं है, उसको चाहिए था कि नहीं, ये इसका सवाल ही नहीं उठता, ये हम कैसे सुनेंगे इसको। मतलब एक अदलिया है, कानून है, कोई कुछ रह ही नहीं किया साहब। लोअर कोर्ट को लेकर के कमीशन बना देना और कमीशन को किसने ये इख्तियार दे दिया कि चला जाए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ये सब लॉ कानून का खिलाफ हो रहा है, काम संविधान के खिलाफ हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा, सब कुछ खिलाफ हो रहा है। एक सवाल का जवाब मतीन जी आप दीजिए, जब बुलडोजर चलता है या जब कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है तब आप लोग कोर्ट जाते हैं, और यहां इस मामले में फिर इतना डिफरेंस क्यों है कि जब कोर्ट एक टीम बनाता है तो उसको लेकर के आपको आपत्ति होती है? इस सवाल का जरा जवाब चाहूंगा मैं आपसे। मैं कह रहा हूँ कोर्ट का अपना इख्तियार है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें मदाखलत करना चाहिए, फौरन इंटरप्ट करना चाहिए जी, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है कोई आदमी जी। कैसे, कौन सी अदालतें हैं ये, लोअर कोर्ट का जज हैं या क्या है, इनको कोई जानकारी नहीं है जी कि कोर्ट के ऑर्डर के, सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच के ऑर्डर के खिलाफ चले गए जी। बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बड़ा सवाल है दिलीप जी। बात यहां पर आ गई है क्योंकि आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था मैं एक सार्थक बहस करूंगा, इसीलिए मैंने खास आज आपको बुलाया। जो कानूनी पेचीदगियों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, जरा मतीन खान जी, जरा मैं चाहूंगा कि इस कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब जरा आप दे दें। आलोक जी, मतीन खान साहब की बातों का पूरा सम्मान, लेकिन मतीन खान साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, उसका कहीं कोई आधार नहीं है, सिर्फ इनका एक स्टेटमेंट है। मतीन साहब ने कहा कि 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है, उसके खिलाफ याची जो है वो लोअर कोर्ट चला गया। तो साहब कौन सा फैसला है जरा ये बता दीजिए। फिर मतीन साहब ने कहा, मैं अपनी बात कह लूं फिर आप कहिएगा। फिर मतीन साहब ने कहा कि साहब लोकसभा का एक कानून है, उसके खिलाफ वो लोअर कोर्ट चले गए। साहब वो कौन सा कानून है जरा ये बता दीजिए। फिर इन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट को अख्तियार नहीं है। अरे साहब, किसी भी डिस्प्यूट की शुरुआत लोअर कोर्ट से ही होती है। सबसे पहला जो ज्यूरिडिक्शन बनता है वो लोअर कोर्ट का ही बनता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनता है। यहां पर एक हायरार्की बनाई गई है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सीधे सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जाता अनटिल अनलेस कोई रिट ना जा रही हो, और रिट जाती है तब उसके लिए अलग प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वो मामला बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरी बात, मैं आपको एक और कानूनी जानकारी और दर्शकों को भी दे दूं कि ये जो कोर्ट कमीशन अपॉइंट करता है, ये कमीशन अपॉइंट करना एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, ये पूरी एक कानूनी प्रक्रिया है। और ये कानून में प्रावधान है कि जो कमिश्नर होता है, कोर्ट कमिश्नर होता है, वो जज होता है, क्योंकि जज हर जगह जाकर के फिजिकल सर्वे नहीं कर सकता, चीजों को यथास्थिति नहीं देख सकता, इसलिए जज अपना एक प्रॉक्सी, अपना एक डुप्लीकेट कह लीजिए शुद्ध भाषा, सामान्य भाषा में, कि अपना एक प्रॉक्सी डमी तैयार करता है कि वो जज जा रहा है वहां पर देखने। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि कानून के दायरे में काम होना चाहिए, उन्होंने अगर कमिश्नर को सर्वे करने से रोका तो एक तरीके से उन्होंने अदालत को कार्यवाही करने से रोका है। जी मतीन जी, देखिए कितने स्पष्ट तरीके से समझा दिया जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उस एक्ट की अवमानना हो रही है। कैसे हो रही है मतीन साहब, ये भी तो बताइए। आप ये बताइए, एक कानून बन गया है, उसको कहां पर चैलेंज करेंगे? लोअर कोर्ट में चैलेंज। बिल्कुल लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में जब गए हैं तो लोअर कोर्ट के जज को
क्या उसको जो है ASI के लिए क्या वो परमिशेबल है? ASI की बात क्या नहीं वो है। ASI की जांच हाई कोर्ट ने दी है, वो 91 के केस में दी। आप दो चीजों को मिला रहे 91 हैं। केस को वैकेट किया नहीं किया? मतीन हाई साहब, कोर्ट ने वैकेट किया नहीं किया? आज दोनों मामले अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैकेट दोनों किया मामले है। अलग हैं। आप ASI दोनों चीजों को मिला रहे हैं। वो जो ASI का सर्वे है वो 1991 का केस है, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो मामला अलग है। वैकेट है ना? ये जो मामला है नहीं बिल्कुल पेंडिंग बॉन्ड है, कर रखा है। वैकेट नहीं है, पेंडिंग है, फर्क समझिए। बै- और ये जो बै- मामला जिस पर हम बहस बॉन्ड कर रहे कर रखा है, हैं बॉन्ड आज, जिस कर पर रखा हम आज बहस कर रहे हैं, ये नया है, ये नई पिटीशन है। और कोई भी नई नहीं, पिटीशन जो- अगर किसी भी डिस्प्यूट पे जाती है तो वो सबसे पहले लोअर कोर्ट में ही अरे जाती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो जिस तरह आप से कोई जो एक्ट हो, अरे मैंने कैसी कहा बात ना कर रहे कोई हैं एक्ट हो। आप अपनी बात थोपने की ना कोशिश करें। अरे मैं नहीं थोप रहा हूँ, ये कानून कह रहा है भाई। कानून जो कह रहा है वो आप- ये कह आप रहा है अगर कि अपनी जो बात कह रहे भी हैं तो ले आइए, दिखाइए मजहबी कहाँ पर है। मकामात हैं, जो भी मजहबी मकामात हैं, उसकी यथास्थिति बरकरार रहेगी। किसी भी हाल में नहीं है उसको जो है चेंज ऐसा किया कोई जा कानून सकता। नहीं है। ऐसे ही कानून ऐसा है। कोई कानून ऐसे नहीं है। कानून ना- का खिलवाड़ ना- कर रहे ना- ना- हैं। ऐसे ना- कानून का खिलवाड़ ऐसा हो रहा कोई कानून है। नहीं, बिल्कुल जिस बिल्कुल जगह यही पे कानून होगा, है, उस यही जगह पर एक्ट अच्छा, है, अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, ठीक है कानून मतीन ये जी, कानून है, ये मतीन जी, एक्ट है। आप कानून की पेचीदगियों को समझेंगे नहीं। आपको कोर्ट के द्वारा टीम गठित की गई, उस पर भी भरोसा नहीं है, आपको ASI पर भी भरोसा नहीं है, उसको आपको आप खुद कोर्ट पर भरोसा कहिए। है। बस मैं खाली कोर्ट आप के जो द्वारा कहे वो टीम सही है। गठित है। आप कहिए फिर वो इस चीज कोर्ट को, है। या तो भाई- मैं भाई- सही हूं बस जी। मैं कह रहा हूं कि जो एक्ट है उस एक्ट के खिलाफ है या नहीं है? जी, नहीं है। कैसे? अरे कैसी नहीं बात है। कर रहे हैं? अरे वाह, नहीं है। पता नहीं आप कैसे कानूनी है। विश्लेषण बनकर बैठ ना- गए। ना- ना- ना। अरे वाह, अरे साहब, अगर किसी चीज में डिस्प्यूट होगा, एक्ट में कोई चीज, एक्ट में तो ऐसे भी लिखा है कि आपका मकान है साहब, आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रजिस्ट्री कर दी गई रजिस्ट्रार के द्वारा। अब अगर उस जमीन पर कोई डिस्प्यूट निकल आएगा तो वो कोर्ट नहीं जाएगा मामला। आप कहेंगे साहब TP एक्ट ने हमको ओनरशिप दे दी, अब इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। ये कौन सी बात होती है? जो आपको जो मालिकाना हक है वो एक्ट देता है, लेकिन अगर उस मालिकाना हक में किसी भी चीज अच्छा थोड़ी देर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में थोड़ी देर हम हटा देते हैं। अच्छा एक बात सुनिए मतीन जी, मेरे सुनिए ठीक है जो लोअर कोर्ट ने किस मकसद के तहत किया है जी, काहे के लिए वहां जांच नहीं के लिए सर्वे टीम फिर बात वही घूम फिर के आ गई ना। सुनिए मतीन जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस जल्दी से। क्यों भेजा है जी, वहां पर? हाँ क्यों भेजा है, इसीलिए इन्हीं सबके तो जवाब जानने के लिए। मतीन जी एक छोटे से सवाल का जवाब, मतीन जी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में टीम सबकी बात हो गई, लेकिन एक सीधी सी बात है कि अगर वीडियोग्राफी कराई जाएगी होगी तो डर किस बात का है? साक्ष्य है ना, करके आएंगे, सीधी सी बात है। सीधा सीधा जी कानून का उल्लंघन हो रहा है जी, वो कोर्ट चीज थोपी कानून जा का रही है। उल्लंघन कर रहा है। आप जबरदस्ती कैसी बात कर रहे हैं अरे मतीन कैसी साहब? बात कर रहे हैं आप कुछ कोर्ट कानून का उल्लंघन कर रहा है। शमसी जी ये कैसे हो सकता है कि जब कोर्ट की टीम जाकर के गठन करी वही कानून का उल्लंघन? ये तो बड़ी विडंबना, एक नई चीज सामने आ गई इतने दिनों बाद, लगातार सर्वे पहुंचा हुआ कमिश्नर को लेकर के। बहस को जो है दूसरा रूप जी, दिया जी। जा रहा है। यहाँ पर बहस को दुख देने की जरूरत ही नहीं, सीधा सा मुद्दा है जी। कि अगर किसी ने याचिका दाखिल की है कि यहाँ पर ये चीज हो सकती है, तो अगर टीम वहाँ पर सर्वे करने के लिए जा रही है तो बहुत बड़े बवाल की बात है नहीं ना। यहाँ पर कुछ बदला जा रहा है, भाई ये बता रहे हैं कि कानूनी एक्ट है कि यथास्थिति बनी रहेगी, तो स्थिति बिगाड़ने का काम तो किया नहीं जा रहा है, न स्थिति में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, न खुदाई की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ वीडियोग्राफी करने की बात हो रही है। तो क्या ये बताएंगे मतीन खान जी कि क्या कानून में लिखा हुआ कि वीडियोग्राफी कहीं नहीं करा सकते? क्या धार्मिक स्थल जहाँ पर बना हुआ है वहां पे कोई जाके वीडियोग्राफी नहीं करा सकता? ऐसा नहीं, ऐसा पहले बात सुन लीजिए। नहीं, कोर्ट को अख्तियार, लोअर कोर्ट भी लोअर कोर्ट भी एक सिरा है, लोअर कोर्ट से ही आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। लोअर कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ चले जाएंगे। नहीं, कोई खिलाफ नहीं गया। अगर गया होता, नहीं अगर गया होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाए ना, आप उस जज के खिलाफ जाए सुप्रीम कोर्ट में, करते रहे उसकी बात अलग है। आप सुप्रीम कोर्ट के लोअर कोर्ट को में आप जाए। अख्तियार ही नहीं है, किसी भी हाल में अख्तियार नहीं है। क्यों नहीं? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में कोर्ट को इस बात का एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को, सरकार को चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि उस पर फौरन एक्शन ले। उनको सरकार नहीं कर रही है। सरकार इस देश के अंदर 81 लाख लोग बीमारी की वजह से मर गए, दवा इलाज के फुकदान की वजह से मर गए, गैस की वजह से मर गए। आपके पास है, ये आंकड़ा आपके पास है। अब आप जो है मुद्दे को भटकाने वाला काम कर रहे हैं। अब आप आगे विपक्ष की भूमिका में, नहीं, अब आप आगे विपक्ष की भूमिका में, अब आप आगे वही मुस्लिम और हिंदू, और ये मुस्लिम हिंदू करने वाले और विपक्ष की भूमिका में आ गए। नहीं, ये यही बात आप आ गए, आपने चेंज कर दिया। बात अभी सार्थक हो रही थी, बात नहीं, बात सार्थक हो रही थी, बात को मनवाने का काम किया जा रहा था कि किस तरीके से बैठकर बात किया जाए, किस तरीके से जो है हल निकाला जाए। आपने उठाने वाला काम किया। नहीं, आप उठाइए मुद्दा। आपको किसने कहा क्या मुद्दा मत उठाइए? आप मुद्दे को उठाइए, अगर आपको रोका जाए तो आप कहिए। बहुत जो सवाल निकल करके आ रहे हैं ना कि भटकाने की कोशिश कर रहे, इसका भी मैं सरकार से जवाब लूंगा। लेकिन मतीन जी,
कुल मिलाकर के सवाल उठाना बहुत आसान है। आप सवाल उठाते हैं, मैं भी बात करता हूं, मैं भी जब भी बीजेपी का कोई प्रवक्ता आता है मैं इन तमाम सारे मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन सवाल उस जगह पर है जब विपक्ष की या अन्य संगठनों की क्या अपनी जगह भूमिका होती है। आप एक कमिश्नर पर सवाल उठाते हैं, फिर आप सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं, उसी कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के। जी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ लोअर कोर्ट गई है। जो तिवारी साहब, जज साहब जो हैं, जो गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के खिलाफ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है देश के सामने। जी, ये बात सामने आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और अगर बात सामने आना चाहिए तो वो बात भी सामने आना चाहिए। जब सर्वे के लिए टीम गई थी तो वो कौन महिला थी जो सड़क पर जिसने